अच्छा, अब होता क्या है जो जो लोग हमारे से सिस्टम लेते हैं तो वो कुछ अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऐड करवाते रहते हैं। अभी मैं लास्ट पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ये कर्मा वाला कमीशन शॉप के हिसाब से ये हमारे हवेली लखा के आड़ती हैं, उन्होंने अपना सिस्टम लिया था, उनको ये बहुत पसंद है। अब उसके बाद हमारे एक और कस्टमर ने सिस्टम लिया तो उनको हमने ये चीज़ें देखी ना डिफरेंट अलग से करके दे दिया कि ज़मींदार बनाना है तो यहाँ से डायरेक्ट बनाएंगे, ऊपर से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर बनाना है तो यहाँ से डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसमें सेम चीज़ें, खाता नया बनाना है, मतलब कोई इस तरह से अलग। अब इसी में से ही सेम प्रोसेस भी हमने दिया हुआ है और वो वाला भी दिया हुआ है कि आपने अगर अदर देन फार्मर या कस्टमर शॉप के कुछ और बनाना है, खर्चे बनाने हैं, खर्चों के ऐड बनाने हैं, या आपने कोई बैंक का अकाउंट बनाना है तो वो आप यहाँ से बनाएंगे। ये 3 अलग से ऑप्शन दे दी है। अब आपने जब सिस्टम लेने के लिए फ़ोन करना है या कॉल करनी है तो आपने हमें बताना है कि आपको कौन से वाले टाइटल वाला पसंद आया है सिस्टम, गुलाम मोहिउद्दीन वाला, कर्मा वाला कमीशन शॉप, ठीक है। इस हवाले से आपने रेफरेंस दे देना है कि आपको ये वाला सिस्टम अच्छा लगे, आपकी ज़रूरत के मुताबिक है। क्योंकि हमारे पास आड़त के ही सब्ज़ी मंडी फ्रूट आड़त के ही जो है ना 7-8 किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, जिनमें एक और मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि हमारा मर्दान साइड पे चल रहा है, वो आपको दिखाता हूँ। वो भी थोड़ा सा लेआउट थोड़ा सा हटके होता है। तो ये आ जाएगा, वो भी ओपन करके रखता हूँ मैं, ताकि इन केस आपको ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए तो आप हमें बताएं ताकि हम आपको उसी हिसाब से सिस्टम दें, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि क्या इसमें हटके जब आएगी चीज़ तो फिर आपको वो बताऊंगा। अभी हमने लास्ट वीडियो में माल आमद गंदराज कर लिया हुआ था, ठीक है। माल आमद ऑलमोस्ट सबकी ही एक जैसी है, सिर्फ इनकी चेंज है जिसमें कोल्ड स्टोर का सिस्टम आ जाता है तो उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। अब इसमें आ जाते हैं लाट नंबर आ जाता है हमारा, जिनका फ्रूट का काम होता है उसमें लाट नंबर ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये जो हमारा गुलाम मोहिउद्दीन साहब वाला लियाकतपुर वाला सिस्टम है, इसमें हमारा ये चल रहा है अपर लोअर पंजाब वाला, इसमें हमारा ये चल रहा है माल आमद गंदराज, लाट नंबर भी आ जाता है। तो 81 नंबर मैं खोल कर आपको दिखा देता हूँ कि आमद माल 21 लाट नंबर 21 पैकिंग पेटी, ठीक है। ये इस तरह से आपकी आमद आ गई, ये हो गया। अब अगला हमारा स्टेप होता है, अब वापस मैं उसी सिस्टम पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ख़रीद फ़रोख्त का बिल हम कैसे डालते हैं। बिल जो है वो हर इलाके के थोड़े थोड़े से तब्दीली के साथ होता है। अब इसमें यह है कि कमीशन, किराया, टोटल मजदूरी, इसमें सिंगल साइड दिखा रहा है। सिंगल साइड मीन्स कि एंट्री दोनों की होगी, ज़मींदार के पैसे भी बनते जाएंगे और आगे फार्मर के भी बनते जाएंगे, सॉरी कस्टमर के भी बनते जाएंगे, जिसको माल बेच रहे हैं, जिससे ले रहे हैं उसके भी और जिसको बेच रहे हैं उसके भी। लेकिन होता क्या है कि जो अब लेटेस्ट रिक्वायरमेंट चल रही है उसमें ये आ रहा है कि ख़रीद फ़रोख्त हमारी ये हो रही है कि हम फार्मर का रेट अलग देते हैं। हम फार्मर को हमने कभी महंगा सौदा दिखाना होता है, कभी सस्ता दिखाना होता है, तो वो चीज़ हमारी यहाँ पे मेंटेन हो जाती है कि हमारे यहाँ पे 2 रेट चलते हैं। एक रेट ये कस्टमर का रेट है, यहाँ तक कस्टमर का पोर्शन पूरा हो जाता है, फिर फार्मर का रेट आ जाता है, फिर फार्मर का पोर्शन पूरा हो जाता है। यानी कि फार्मर, अब फ़र्ज़ करें हमने कस्टमर को बेचा है 200 रुपये के हिसाब से और फार्मर को हम बताना चाह रहे हैं कि हमने 210 रुपये के हिसाब से बेचा है, क्योंकि फार्मर को हमने इंसेंटिव देना होता है। उसके लिए फिर हम फार्मर का रेट यहाँ पे 210 लिख के डालेंगे। अभी एंट्री करके आपको दिखाएंगे कैसे होती है, तो उसी पे ही चलते हैं, दोनों की एंट्री करके दिखाएंगे ताकि आपको वो सिस्टम की सही जो आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से पता चले। ज़मींदार का नाम यहाँ पे शहरियार सेलेक्ट कर लिया मैंने, मार्फत छोड़ दें। अच्छा, गाड़ी नंबर, किस गाड़ी पे माल आया था अगर हम देना चाहें तो वो दे सकते हैं, मार्का वगैरह दे सकते हैं, नीचे उसने उसका मोबाइल नंबर उठा लिया होगा। अच्छा, यहाँ पे हम अब सिलेक्ट करेंगे कि हमारा ज़मींदार की सिलेक्शन होगी कि हमने शहरियार का माल बेच रहे हैं इस बिल में। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, F1 करेंगे, यहाँ पे शादीन को दिया, क्या दिए, F1 करेंगे, फिर से हमारी जो माल हमारे पास आया बड़ा ये वो दिखाएगा, उसको उठा लेगा कि हमारे पास सेब की 200 पेटियाँ आई हुई हैं, डिलीवर कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, बैलेंस 200 ही पड़ी। हमने सेब सेलेक्ट कर लिया, ऊपर इसका स्टेटस दिखा देगा कि 200 आमद हुई है, फ़रोख्त कुछ नहीं हुआ, बाकी 200 पड़ेगा। 200 में से हम कहते हैं शादीन को हमने 20 नग भेज दी, 20 बेटियाँ भेज दी, 20 पेटी भेज दी, ठीक है।
तो उस हिसाब से उसने मजदूरी उठा ली है इसकी, कि लागा 20 रुपये और मजदूरी 5 रुपये, 5% मजदूरी है। ठीक है, अब रेट हम कहते हैं कि ये शादीन को सेल हुआ है 200 के हिसाब से, 4000 रकम बन गई उसकी, लागा उसने काट दिया, इसमें डाल दिया, कस्टमर के नाम डाल दिया, 4400 हो गए, मजदूरी 5%, ये नीचे टोटल होके यहाँ पे आ गई। इसी तरह से शादीन को हमने, खालिद को यहाँ पे फिर हम आमद सेलेक्ट करेंगे, खालिद को हमने प्याज बेचा है और ये 300 नग थे तो 20 नग ये बेच दिए, 20 पल्लियाँ, 20 पल्ली ये बेची है, रेट हमारा 800। तो रेट मैं वैसे ही बता रहा हूँ, बाज़ दफ़ा कुछ कॉल्स आ जाती हैं या फेसबुक पे पोस्ट लगी हो तो लोग कहते हैं कि ये प्याज कौन सा रेट है हमें बताएं, वो ये चीज़ें समझ रहे होते हैं। हम क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, हमें नहीं आइडिया होता क्या रेट्स होते हैं, तो हम अंदाजे से ऐसे ही एंट्री करने के लिए दिखा रहे होते हैं। तो ये हो गया। अब इसी तरह से फिर शादीन को हमने प्याज भी बेचा है। ठीक है, 40 पल्ली प्याज है, तो ये हमने 810 के साथ इसको बेचा है। ये हम एक एंट्री इसी तरह से करते जाएंगे जिस चीज़ को माल फरोख्त हुआ है। ठीक है, एंट्री मुकम्मल हो गई, एस्केप किया हमने, कमीशन बताएंगे। अब कमीशन किसी जगह 8% चल रहा है, कहीं पे 10%, तो हम ये पीछे से डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक उठा लिया करेगा। किराया फ़ी नग कुछ अगर और हैं तो 2 रुपये फ़ी नग किराया है, और टोटल मजदूरी ऊपर से उठा ली इसने। और मुंशियाना रकम अगर कुछ है 10 रुपये मुंशियाना है, बारदाना 1 रुपये फ़ी नग है, कुछ भी अगर हमने इसमें कुछ कैश पे किया है शहरियार को, ज़मींदार का नाम जो है, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। खाम बिक्री अब यहाँ पे आ रही है 52,400 का माल बिका है और खर्चा 4842 रुपये हुआ है टोटल ये वाला। और अगर कुछ पेमेंट कैश पेमेंट है 42 रुपीज़ हमने उसको, या फिर यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि 42 नहीं करते हम, इसको खर्चा बढ़ाना है ना हमने, तो 58 रुपीज़ हम इसको खर्चा डालते हैं। टोटल हमारे 4900 रुपये खर्चे हुए, 52,400 का माल सेल हुआ है, 4900 रुपये खर्चे हैं, ये 47,500 रुपये उसके जमा हो जाएंगे शहरियार के। और ये इतने पैसे जो हैं, कुल रकम 4400 ये हो गया, और खालिद के 16,400 ये इनके नाम लग जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको अब सेव कर देते हैं, ये हमारा बिल सेव हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट व्हाट्सएप करना चाहें तो ज़मींदार को व्हाट्सएप भी हो जाएगा, प्रिंट SMS करना चाहें तो डायरेक्ट SMS हो जाएगा। मैं इसका प्रिंट दिखाता हूँ आपको। ये अब देखें जी कि तफसील माल हो गया, खाम बिक्री 52,400, 4900 खर्चे 47,500, काफ़ी बिक्री हुई है हमारी। ये हमारा पूरा बिल, कमीशन, किराया, मजदूरी, हर चीज़ उसके साइड पे दिखा रही है। ये हमारा बिल है इस तरह से। अब इसको व्हाट्सएप करना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्ट यहीं से व्हाट्सएप करेंगे, तो इसके ये व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक यहाँ से चला जाएगा उसके व्हाट्सएप पे। ठीक है, और इसी तरह से SMS करना चाहेंगे तो वो यहाँ से SMS करेंगे तो ये ज़मींदार को भी चला जाएगा, उसको देना होगा तो उधर भी SMS चले जाएंगे। ये हमारी ऑप्शन के ऊपर होता है। SMS क्योंकि खर्चा पड़ता है इसका, पर SMS कॉस्ट होती है, तो वो इस वजह से लोग कम ही यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप फ्री है, ये यूज़ करते हैं सब। ये हो गया हमारा एंट्री, पूरा प्रोसेस ये था। माल आमद डाली है, फ्री बिल डाला है, अब हमारे ये खाते बन गए हैं पीछे। मैं अब आपको बाज़ार खाता खोल के दिखाता हूँ इसका। खालिद महमूद प्याज 20 पल्ली 800 रुपये के हिसाब से, सबका बैलेंस 12,000 था, फ़रोख्त बिल 16,400 हुआ, वसूली कोई नहीं हुई बकाया मुद्दत, क्योंकि आज ही बिका है तो ये हमारा टोटल इसने 28,400 बता दिया उसका। इसी तरह से शादीन के सबका ये था 37,600 की, आज की कलम कह लें इसको, आज की फ़रोख्त कह लें, और ये इसका टोटल आ गया। इसकी हम बाज़ार खाते का प्रिंट निकाल लेते होते हैं, ये इस तरह से बाज़ार खाता सफ़े पे निकल आएगा, नाम आ जाएगा खालिद का, खेनील का मैं काफ लिख बैठा। अच्छा, शादीन, ये सबका तफसील के साथ आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से पूरा बाज़ार खाता हमारा निकल आएगा। शाम को जो वसूली होती है वो हम नोट करके तो यहाँ से आगे इसको कैरी कर देते हैं। अच्छा, ये हो गया, यानी कि ये तो हो गए हमारे कस्टमर्स की रिपोर्ट। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ शहरियार का अकाउंट।
ये देखें, अब ये कुछ लोगों को इस तरह से खुली तफसील चाहिए होती है कि हर चीज़ की अलग अलग तफसील है, और कमीशन, किराया, मजदूरी पूरे बिल की इस तरह से लेजर में खाता है ये। तो और कुछ कहते हैं कि सिर्फ बिल के पैसे उसके नाम लग जाएँ या जमा हो जाए। तो बहरहाल अभी जो आपको दिखा रहा हूँ इस वाले में ये है, वो हमारा इकट्ठे वाली ऑप्शन भी है, वो भी आपको दिखा दूँगा। इसका प्रिंट भी आ सकता है, इस तरह से प्रिंट निकलेगा कि 20 पेटी खरीदी है, तो ख़रीद डालेंगे हमने, उसने बेचने के लिए हमने ख़रीद डाल के, तो 200 रुपये फ़ी पेटी उसके जमा हो गए 4000, ये 16000 प्याज के जमा हो गए, 810 के हिसाब से 32,400 ये जमा हो गए। फिर उसके जो खर्चे हुए वो उसके नाम लगे, बकाया उसका 72,500 यहाँ पे हमारे पास जमा है। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्मा वाला कमीशन शॉप, यानी कि एक तरह का सिस्टम। अब दूसरे सिस्टम पे आते हैं, यही चीज़ अब हम कर लेते हैं। पहले एक आमद डाल लेते हैं इधर, ये जो माल आमद का अंदाज है इसमें मैं एक कस्टमर हाजी कदीर सेलेक्ट कर लेता हूँ और चीकू सेलेक्ट कर लेता हूँ। आमद माल दादा 200, लाट नंबर 12-20, 12/20 बट्टे लगाते हैं इसमें, 12/20 पैकिंग इसकी हो गई पेटी। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया हाजी कदीर। ठीक है, इसका माल आमद रिपोर्ट भी खोल के हम देख सकते हैं, QDIR, ये हमारे पास हाजी कदीर का माल 200 पेटी की आमद हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, माल ख़रीदो फरोख्त बिल डाल देते हैं यहाँ से। अब इसमें आपको दिखाऊंगा कि ज़मींदार का रेट और कस्टमर का रेट, और ये दो चीज़ें हमारी यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने ये आपको ओपन किया। कदीर मार्फत छोड़ दी, गाड़ी नंबर EDC 123 मार्का छोड़ दें, इसका लिखना हो तो लिख सकते हैं। F1 करेंगे और मैं ये कहता हूँ तारीख को सेल किया किस माल आमद में से। अभी सिर्फ हाजी कदीर का माल आमद उठा रहा है क्योंकि उसी की रेलिवेंट हमारे हो रहे। लाट नंबर उसने उठा लिया, नग हमने कर दिए 10 पेटी, रेट हो गया इसका 800। ठीक है, लागा लग गया यहाँ पे, ये बन गई कुल रकम 8200। फार्मर का रेट उसने 800 उठा लिया। अब मैं कहता हूँ हम फार्मर को 790 रुपये शो करना चाह रहे हैं। हमारी बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं, कभी कम शो करनी होती है, कभी ज़्यादा करना होता है शो, तो वो हम यहाँ से कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं। मैं 790 रुपये जो है वो फार्मर के कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से 790 रुपये हम फार्मर को बताएंगे कि आपका सेल हुआ है। इसी तरह से सैफुल्ला तरंडा, और इस तरह से ये मैंने सेलेक्ट कर लिया माल, 20 इसमें से हो गए। अब ये ऊपर बता रहा है टोटल आमद थी 230 फरोख्त हो गए, ये अभी 20 डालने के बाद 170 बकाया माल पड़ा है। इसका रेट जो है हम कहते हैं 900 रुपये बोली लगी है इसकी, और ये 910 हम शो करना चाह रहे हैं। अब हमने ज़्यादा उसको फार्मर की शो कर दिया। ठीक है, ये हो गया पूरा। कमीशन 8%, किराया कुछ नहीं, मजदूरी ऊपर से इसने कैलकुलेट करके 150 रुपये शो कर दी। मुंशाना रकम 100 रुपये है इस पर। स्टोर किराया फ़ी नग, अब ये चीज़ है कि स्टोर का किराया भी हमारा इस पर मेंशन करेगा। 20 रुपये फ़ी नग स्टोर किराया है। नगद अदायगी हमने कुछ इसको की है तो वो भी लिख देंगे। मैं कहता हूँ इसमें मैंने 62 रुपये नगद इसको दे दिया उसी टाइम, ताकि एक खर्चा बराबर में करने के लिए। ये भी एक एंट्री शो हो जाएगी। ये मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको ये इसका बिल का प्रिंट भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये आ गया, ये स्टोर किराया भी मेंशन हो गया यहाँ पे, 30 पेटी चीकू। अब क्या हुआ है, दो चीज़ें। उस वाले में था कि वो अलग अलग दिखा रहा था, इस वाले सिस्टम में हमें ये दिखा रहा था प्रिंट में अलग अलग। ये अब आपकी चॉइस पे है कि आपको क्या चीज़ चाहिए है इसमें। ये देखें कि ये 60 वाली प्याज भी की है, 20 वाली पेटी सेब भी की है, ये उनको टोटल करके बता रहा है, यानी कि उस हिसाब से। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि चीकू है तो सबका टोटल करके रेट उसका माल पैसे बना के 870 रुपये एवरेज रेट उसने निकाल दिया। ठीक है, एवरेज रेट निकाल के तो उस हिसाब से। ये आपकी चॉइस के ऊपर होता है, आप किस तरह से काम कर रहे हैं, अपना वर्किंग कैसे कर रहे हैं। तो ये हम उस हिसाब से आपको सिस्टम सेट करके दे देते हैं। फिर इसका व्हाट्सएप पे आता है तो ये डायरेक्ट व्हाट्सएप भी हो जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप भी हो गया। फिर हम अब आ जाते हैं, ये हो गया हमारा दोनों का बिलिंग का स्टाइल। मैंने आपको दिखा दिया कि हमारा पंजाब में ही देख लें, दो मंडियाँ हैं, दोनों में थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट स्टाइल है। तो हमारे पास दोनों हमारे पास 7-8 किस्म के अवेलेबल हैं। अब सारे एक वीडियो में नहीं बता सकते, दिखा सकते।
फिर हम आ जाते हैं उसके बाद, हाँ मैं आपको मर्दान वालों का भी हम माल आमद का स्टाइल दिखा दूँ। 41 था ये, 41 सॉरी 40, ये आमद माल तादाद कार्टन, और इन्होंने और कुछ भी नहीं इसमें ऐड कराया हुआ, क्योंकि इनको वो कोल्ड स्टोर वाला इशू नहीं है, तो वो ये इन्होंने नहीं ऐड कराया हुआ। इसमें ये है कि इसमें भी जो है फार्मर के पैसे अलग से नहीं है, इसका सेम रेट वाला सिस्टम है। तो ये हो गया इसका, लेकिन इनका बिल का प्रिंट का स्टाइल थोड़ा सा अलग से था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही अब ये डली हम लोग डली हुई है और इनका बिल प्रिंट है, वो चाहते हैं कि हमें हर बोली का अलग अलग दिखाए, 37 नग, 32 नग, 16 नग। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो 37 कार्टन अमलूक रेट 400, 32 कार्टन अमलूक, जो भी चीज़ है वो हर बोली की जो है वो हमें तफसील दिखा रहा है। उधर उन्होंने उसको टोटल करवाया हुआ था। ये हमारे 3 किस्म की चीज़ें हो गई जो हमारे बिल के ऊपर आती है। बिल के ऊपर भी अलग से, और फिर इनकी रिक्वायरमेंट है कि बिल पे अब तफसील आ गई है तो इसके खातों में जो है ना वो तफसील इकट्ठी जाए। जमील श्रृंगल है तो इसका हम खाता देख लेते हैं। अच्छा इनका है, अच्छा इनका नहीं है, वो किसी और ने कराया था। वो चाह रहे थे कि हमारे यहाँ पे सिर्फ टोटल अमाउंट आ जाए, कि ये बिल के जितने पैसे बने पूरे के पूरे उसके जमा हो जाए। तफसील देखनी है तो हम बिल खोल के देखें, ये आपकी चॉइस पे, आप किस तरह कराना चाह रहे हैं उसको। फिर हम वापस आ जाते हैं कर्मा वाला क्वेश्चन। मैंने बाज़ार खाता आपको दिखा दिया था, अब एक बाज़ार खाता में पोस्ट हुआ हुआ दिखाता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। 1/11 ये देखो, साबका अब्दुल्ला है, साबका इसका कुछ भी नहीं। ये इसको देख लेते हैं, ये चट्टा थ्रो या काशिफ मेतला फैसला, काशिफ मेतला पार्टी हो गई, ठीक है। इसका साबका कुछ भी नहीं है। सेब स्टोर 3 पेटी 1800 के हिसाब से इसको आज की सेल में डले हुए, वसूली कुछ नहीं हुई, टोटल ये हो गया। मुद्दत बकाया जात 18 दिन हो गए हैं, ये इसको लास्ट पेमेंट इसकी आए हुए हमारे पास। यहाँ पे हमें मुद्दत बकाया जात भी बताएगा। बाज़ आपको चाहिए तो इसकी साइड पे वो उसकी पिक्चर भी शो कर देगा कि ये बाई फेस भी उसको आप पहचानना चाहें तो आप उसको पहचान सकते हैं। इसकी मैं अब आपको तफसील दिए बाज़ार खाते का प्रिंट दिखाता हूँ। जब ज़्यादा पार्टियाँ हो जाती हैं ना हमारी तो फिर किस तरह से ये आएगा। ये ऐसे आ रहा है, ये तफसील सब लिखी हुई आ रही है। इसमें क्या है, कोड नंबर, पार्टी का नाम, साबका बैलेंस, माल तफसील, आज की सेल, वसूली, टोटल। फिर उसके बाद जब ये पर्चा उठा के जाते हैं रिकवरी के लिए तो यहाँ पे हाथ से लिख के ले आते हैं, तो वो फिर अगले दिन की एंट्री चढ़ती है, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। ये मैंने बाज़ार खाता आपको सारों का तकरीबन दिखा दिया। अब हम आ जाते हैं अगली चीज़ पे। बाज़ार खाता हो गया हमारा, उसके बाद हम आ जाते हैं रिपोर्टिंग। ये हो गई हमारी बाज़ार खाता, और फिर चट्टा वगैरह ये चीज़ें हैं, बाकी ये मैं आपको फिर बताता हूँ थोड़ी देर में। अभी जो स्टार्टिंग वाली चीज़ है वो, अच्छा फिर हम आ जाते हैं, अब अगला स्टेप है हमारा रिकवरीज़ का। जो पैसे हमारे आते हैं, वसूलियाँ होती हैं, ठीक है। ये हमारी 2 तरह से 2-3 किस्म की ये भी रिकवरियाँ हम डाल सकते हैं 2-3 तरीक़ों से। इस तरह से हमको आपको सहूलत लगेगी इसकी, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ आमद खर्च वाउचर, ठीक है। हमने व्यापारी भी बना लिए, ज़मींदार बना लिए, कस्टमर बना लिए, नए खर्चों के हेड भी बना लिए, खाते भी बना लिए, प्रोडक्ट भी बना ली। उसके बाद हमने माल आमद भी डाल ली। उसके बाद हमने माल खरीद फरोख्त का बिल भी डाल दिया, पैसे भी नाम चढ़ गए, सबके जमा भी हो गए, ठीक है। अब हमारे पास रिकवरी आई है, हमारे पास पैसे आए हैं, तो वो कहाँ से डालेंगे? वो आमद खर्च वाउचर में आएंगे। ये भी तकरीबन मुख्तलिफ है सबका। अब ये हवेली लखा साइड, उकाड़ा साइड का जो है वो इस तरह से है। तो हमने खोला और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे हम क्या करना चाह रहे हैं। हम फार्मर्स की रिकवरी शॉप्स की रिकवरी डालना चाह रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पे कस्टमर उठा लेगा, ठीक है। वो मैं एंटर करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे सारे कस्टमर्स यहाँ पे आ रहे होंगे। क्या आ रहा है यहाँ पे दिखा रहा है कि 52,600 बैलेंस है। प्रूफ बिल भी दिखा दिया उसने, आज का 37,600 का होगा, और 16,400। ये हमारी यादाश्त के लिए कि आज की इसको बिल इतने का हो गया था। इस टोटल इस टाइम बैलेंस 52,600। वसूली सुबह शाम 2 टाइम की वसूलियाँ होती हैं इनकी।
बाकियों में कुछ में एक टाइम की वसूली है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे है अभी 37,600 आज की फ़रोख्त हुई है, तो वो टोटली हम कहते हैं उसने 37,600 वसूली में दे दिया हमें, टोटल वसूल हो गया हमारे 37,600। इसी तरह से खालिद महमूद है, उसने हमारे 28,400 उसके नाम लग रहे हैं, तो उसने हमें 28,000 जमा करा दिए। ठीक है, ये 28,000 हो गए, हमारी एंट्रियाँ ये पूरी हो गई। इसी तरह से जब पूरी लिस्ट होगी तो ऐसे तरतीब में आते जाएंगे, क्लिक करेंगे तो नाम के ऊपर भी तरतीब लग जाएगी, अलिफ वाले पहले, बे वाले बाद में, इस तरह से आ जाएंगे। ये हमने इसको सेव कर देना है। ठीक है, ये हमारी एक एंट्री मुकम्मल हो गई। अब हम इनके खाते या बिल बाज़ार खाता ही देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साहब का इसके 12,000 थे, कलम इसकी आज की 16,400 की, सुबह के टाइम वसूली 28,000 हुई, तो बाकी इस टाइम 400 रुपये उसके बचे हुए, उसके नाम लग रहा है। इसी तरह से अगली पार्टी। ठीक है, तो ये एक तरतीब से जब हम चलते हैं, इसी तरह से हम दूसरे में आ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, आमद खर्च वोचर इसमें खोलेंगे हम, इसमें भी उसी तरह से कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे। कस्टमर सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम उठा लेते हैं इसको, बिल नंबर खुद आ जाएगा, ये सारों को उठा लेगा, सारे कस्टमर्स उठा लिए इसमें। ये इस टाइम कोड वाइज आ रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसको हम अगर पार्टी पे क्लिक करेंगे तो बाई नाम के ऊपर हो जाएगा, अलिफ बे के हिसाब से आ जाएगा। तो अभी हम इसका जमा करना शुरू कर देते हैं। 16,755 पूरे आ गए इसके, और इसकी 28,800 हो गई। इस तरह से यानी कि हमने जमालाबाद, इस तरह से जो भी हैं हमारे उनके हम जमा करते जाएंगे। जिनके जमा हो गए सिर्फ वही रह जाएंगे, बाकी हट जाएंगे यहाँ से। ये हमारी रिकवरी डल गई। इसी तरह से अगर हम डालना चाह रहे हैं फार्मर्स को, हमने कुछ पेमेंटें की हैं, तो ये वो आ जाएगा। ये हमारे फार्मर आ गए। इसके हमारे पास, सॉरी ये भाई इसको बंद करके खोलना पड़ेगा। आमद खर्च हो जाए, यहाँ पे मैं फार्मर दबाता हूँ, तो ये हमारे पास जमा वाले बैलेंस आ गए, जिन जिन फार्मर्स के हमारे पास जमा। तो यहाँ हम अदायगी वाले कॉलम में हम लिखते हैं कि 8,68,567 हमारे पास इसके जमा थे। हम कहते हैं 68,567 हमने इसको दे दिए। ठीक है, ऑनलाइन कराइए या कुछ भी किया, तो ये इस तरीके से हमारा मेंटेनेंट आ जाएगा। 23,038 रुपये पूरे ही हमने दे दिए। ये 2 पार्टियों को हमने करा दिए, तो ये हमारे इस तरह से एंट्री हो जाएगी। ये हमारे लेन देन की एंट्रियाँ ऐसे हो जाएंगी। ये हमारी एंट्री का बहुत ही सादा निज़ाम है। सिर्फ शुरू के 2-3 दिन लगते हैं समझने में, वो तो हर चीज़ पे ही लगता है। नया मोबाइल लेते हैं उसको भी समझने में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो समझ लें एक ऐसी ही चीज़ होती है ये। लेकिन उसके बाद आप इतने सिस्टमाइज हो जाते हैं कि आपका जो काम दिन में 4 घंटे लगा के आप खाते मेंटेन करते हैं, वो 4 घंटे की बजाय यहाँ पे 20 मिनट में सारा काम हो जाता है, और आप एक्यूरेट होते हैं हर चीज़ में। कैसे आप उसमें आ जाते हैं। अब मैं यही खोल के दिखा देता हूँ आपको। सरमाया रिपोर्ट हमारी इसमें बनी हुई है। ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, इसमें ये होता है कि इस टाइम हमारा कितने पैसे जमा खर्च में खड़े हैं, पार्टियों से लेने देने के, बैंक में कितने हैं, सरमाया हमारा कितना है, कैश बैलेंस कितना है, नफ़ा नुकसान हमने आज के दिन में 6,442 रुपये किया। खर्चा हमारा आज के दिन में कोई नहीं हुआ, आमदन इतनी, अखराजात इतने। ठीक है, ये टोटल हमारा मेंटेन करके आपको डेली बेस पे प्रॉफिट भी दिखाता है, आपने क्या कमाया है, कमा के उठे हैं या गंवा के उठे हैं, क्या करके उठे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारी इसमें। फिर हमने देखना है बनाम 15,400 जो अगर आ रहे हैं तो ये कैसे आ रहे हैं। हमने इस पर क्लिक किया तो इसने बता दिया शादीन और खालिद महमूद के नाम ये पैसे लग रहे हैं। हम कहते हैं 72,500 जो जमा में है, जो ये किस किस के पास है हमारे, तो ये उसने दिखा दिया कि ये शहरियार राशिद के पास है। कैश बैलेंस हमारा 65,000, यानी कि हमारे पास इस टाइम गले में कितने पैसे मौजूद होने चाहिए वो इतने। नफ़ा नुकसान हमारा ये हो गया। ये टोटल एक कंप्रीहेंसिव इसका बैलेंस शीट बोल दें, इसको सरमाया रिपोर्ट कह दें, ये इस तरह से आ जाती है। बैंक भी हमारे इधर से मेंटेन होते हैं। फिर उसके बाद ये कच्ची रोकड़ आ जाती है। वसूलियाँ हमारी इतनी हुई, अदायगी नकद सेल इतनी हुई, सबका बैलेंस ये था कैश का, वसूलियाँ इतनी हुई, सेल कैश पे इतनी हुई, टोटल आमद 65,600 हो गई। ठीक है, जो वसूलियाँ हुई हैं वही आमद में दिखा रहा है। बिल से हमने 58 रुपये दिए हैं,
डेली वोचर से हमने कोई और अदायगियाँ नहीं की, खर्चे इतने ये इस तरह से हमारा टोटल ये मेंटेन करके हमें बताता है। तो मजमूई आमदन हमारी ये हो गई, आज का नफ़ा नुकसान ये हो गया, मजमूई मतलब पिछली और आज की मिला के, पीछे कोई नुकसान 650 रुपये ज़कात वगैरह क्या निकाली हुई है हमने अब तक, वो सब चीज़ों का रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा। तो ये हर किसी के अपने हिसाब से होता है कि हमारा आमद खर्च का वोचर अब दिखा देता हूँ कि आज के दिन में हमारे पास वसूलियाँ किस किस से हुई हैं और हमने पेमेंट किस किस को दी है। ये भी एक पूरे दिन का रिकॉर्ड रह जाता है। पिक्चर फ़रोख्त बिल प्रिंट है हमारे, हम कहते हैं जी कि एक पार्टी है, सिर्फ उसके प्रिंट हम निकालें या हमने सबके ही निकालने इकट्ठे, वहाँ से हमने नहीं निकाले, हमने उस टाइम एंट्री नहीं कर ली। अब हम कहते हैं 19 तारीख के हम बिल प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ से इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, इकट्ठा ही प्रिंट, ठीक है। फ़रोख्त बिल जो कस्टमर्स के, तो फ़रोख्त बिल रिपोर्ट आ जाती है इसमें कि आज के दिन में हमने शादीन को क्या क्या बेचा है, खालिद महमूद को कितना क्या क्या चीज़ बेची है, ये सारी इस तरह से इसका प्रिंट भी है। फिर हमारी और भी बहुत सारी इसमें भुगतान खाता हमारे पास रिपोर्ट, बिल प्रिंट, सेल रिपोर्ट, ख़रीदारी की रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं, वोचर रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं इसमें। लेकिन जो बेसिक चीज़ बताने वाली थी हमारी वो ये थी कि हम इसमें कैसे इसको मेंटेन कर रहे हैं। बाजार खाता इनका प्रधान वालों का भी तकरीबन वैसे ही है, नकद और उधार इन्होंने अलग अलग कराया हुआ है कि हमारी नकद फ़रोख्त कितनी हुई है, उधार भी कितनी, टोटल कितनी फ़रोख्त हुई है, तो आमद टोटल कितनी हुई, ताकि अपने वो जो आपने अपने हिसाब मेंटेन करने होते हैं। अब ये रेड में इसलिए आ रहे हैं कि इनको 27 दिन पीछे हमने टाइम पीरियड लगाया होता है कि ये इतने दिन से ज़्यादा हो जाए तो वो उसका रिपोर्ट में हमें कलर चेंज करके दिखा दें ताकि दूर से ही पता चल जाए। इतनी सारी पार्टियाँ होती हैं, उनमें फिर हमें ढूंढना कि किसको कितने दिन हो गए, यहाँ पे हमें खुद ही बता देगा कि किसको कितने दिन हो गया है। वो यहाँ से सेटिंग्स हैं, हमारी कंट्रोल पैनल बना हुआ है, यहाँ से हमने उसकी सेटिंग कर देनी होती है हर चीज़ की। यहाँ पे वोचरों के नाम, नंबर, कमीशन अकाउंट, किराए के अकाउंट, खाते कहाँ कहाँ बने हुए हैं, ये सब चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं। बैकअप को ईमेल करने के आपके ईमेल पे सेव हो जाता है, आपके कंप्यूटर से निकल के आपकी मेल पे सेव हो जाता है। ये भी एक हमारा एक एक्स्ट्रा फीचर है, व्हाट्सएप वाला फीचर है। इसमें बहुत सारे यानी कि आसानियाँ की हुई हैं, कोशिश की हुई है। फर्दर इसमें मज़ीद इसको जैसे जैसे हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है हम इसको मेंटेन करते रहते हैं। आप इसको सिस्टम को लेना चाह रहे हो तो हमें कॉल करें, नंबर हमारे हैं इस पर, ये इस पर भी लिखे हुए आ रहे हैं, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। बहुत इकोनॉमिकल और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। आप इन लोगों से भी पता कर सकते हैं कि हमारी कैसी सर्विसेज हैं, इससे ज़्यादा क्या आपको श्योरिटी दे सकते हैं हम इसकी। उम्मीद है वीडियो से समझने के लिए बहुत कुछ मिला होगा आपको। रोकड़ खाता भी है इसमें, तो अब जैसे जैसे इसकी चीज़ें कि हमारा सबका ये था और आज इसके किस किस के हमारे पास आए हैं, फिर सबके प्रिंट अलग से हैं। ये इस तरह से हमारे 20 तारीख की आमद खर्च सारा वो इसमें सारा रिकॉर्ड। हमने सिर्फ 3-4 एंट्रीज़ करनी है और उसके बाद हमें हर चीज़ इसमें ख़ुद बना के देनी है। और इसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ है इस सिस्टम के अंदर। चट्टा बकाया जात जैसे है हमारे एक हमारे, अब मैं इसमें कस्टमर ही देखना चाह रहा हूँ, फार्मर्स या कस्टमर्स को देख लेते हैं हम कि हमारे पास 1/11 से लेके 19/11 तक कितने लोगों ने हमारे पास हमसे कितना कितना पैसा हमारा रोक के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर्स भी उसके आएंगे। 1/11 को ये बैलेंस था, इसका मौजूदा बैलेंस ये है 4,25,000 इसने हमें अभी तक कम जमा करवाए हुए हैं। ये इसने हमारे इतने पैसे रखे हुए हैं, इसने हमारे इतने पैसे रखे हुए हैं जो रेड में आ रहे हैं। इसने हमारे इस पूरे मंथ में हम देखना चाह रहे हैं, नील बैलेंस को नो करके देख लेते हैं। तो जिसने हमारे ये अब 1340 इसने हमारे पूरे महीने रखे हैं, इसने 99,000 हो गए हमारे ब्लॉक किए हुए पूरे महीने में। तो ये चीज़ हमारी चट्टे में आ जाती है। फिर इसका प्रिंट वगैरह भी है, प्रिंट का थोड़ा सा व्यू और तरह से होता है। चट्टा बकाया जाता, अब पार्टी का नाम आ गया, सबका बैलेंस ये है, मौजूदा ये है, तो चट्टा के हिसाब से बकाया जाता। इसने प्लस में हमारे पास आ रहे, पहले इसका नाम ये थे, अब इसके नाम 12,70,000 है। मतलब इसने हमें अभी भी 4,25,730 कम जमा करवाया है।
तो ये इस तरह से पूरी एक रिपोर्ट है। ज़मींदार बिल प्रिंट है आमद नंबर के हिसाब से कि अब एक ज़मींदार है हाजी कदीर, उसकी आमद है ये चीकू, आज के दिन इसकी 10 आमद इकट्ठी आई है। हम कहते हैं इकट्ठा इसका बिल प्रिंट निकालना है हमने, तो हम इकट्ठा भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे लिस्ट में पूरा खुल जाता, अभी इसमें एक ही आ रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका बिल प्रिंट जो है वो उसकी पूरी आमद के हिसाब से उठा लेगा। 2-3 आमद भी इकट्ठी कर सकते हैं हम हमारी चॉइस पे, कि अब 10 उसके माल आए, 10 दफ़ा आए, तो हम उसको एक ही बिल बना के देना चाह रहे हैं, तो हम उस पर फिक्स हमारे लिए मसला नहीं होगा उसके लिए कि उसको हमने फ़िक्स करके दिखाना है। वो हमारे लिए यही होगा कि हम यहाँ से 2 रेंज देंगे उसकी, कि बिल नंबर 1 से लेके बिल नंबर 10 तक उसके सारे का प्रिंट निकाल दो, तो उसको इकट्ठा ही करके वो प्रिंट निकाल देंगे। ये भी ऑप्शन दी हुई है। फ्लैश पे बैकअप की है, बैकअप को ईमेल करें, और आमद खर्च वोचर अलग से भी हैं, वसूली का वोचर अलग से। कुछ लोग अब मार्का से सर्च करना चाहते हैं कि अब इसमें मार्का नहीं डाले हुए होंगे, तो यहाँ पर मार्का दें, कैश बैंक में आया या कैश दिया उसने, तो इस तरह से भी हम एंट्री कर सकते हैं कि 200 रुपये उसके जमा हो गए और एंट्री डालनी है, हाँ जी। और इस तरह से फिर अब्दुल्ला के पैसे आए हैं, कैश है या बैंक में आए हैं, जिस तरह से भी है, तो ये हमारे बैंक भी साथ साथ मेंटेन होते रहते हैं। ये हमारी इस तरह से भी एंट्री हो जाती है रिकवरी की, पेमेंट भी इसी तरह से डल जाती है, वसूली अदायगी वोचर की। तो मज़ीद अगर कुछ रिक्वायर होगा तो आप रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।